सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पीपीआई ट्यूटोरियल में। और आज की इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं आपका साइंस का 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिसको मॉक टेस्ट के भी जैसा लीजिए। और ये मॉडल पेपर पे आधारित है 2021 के, तो अच्छे से इसे कीजिएगा, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है और बिहार पैरामेडिकल एंड पैरामेडिकल मैट्रिक स्टूडेंट्स। सो अच्छे से कीजिएगा। और चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए अपने क्लास को शुरू करते हैं। सो पहला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछ रहा है मेरे प्रिय छात्र कि पहला क्वेश्चन है कि आपका 21 कि व्यापारिक कॉर्क कहाँ से प्राप्त होता है। तो पहला आपका फ्लोएम से, दूसरा आपका कॉर्क कैम्बियम से, तीसरा आपका जाइलम से और चौथा आपका संवहन कैम्बियम से। यानी फ्लोएम, कॉर्क कैम्बियम, जाइलम, संवहन कैम्बियम कहाँ से प्राप्त होता है। तो पहला आपका कॉर्क कैम्बियम से, याद रखिएगा हमेशा। और ये मैंने आपको प्रीवियस ईयर में भी बताया है, जो कि मैंने करा रखा आपको कि कॉर्क कैम्बियम से आपका पाया जाता है आपका कॉर्क। ठीक है, ये ऑलरेडी मैंने करा रखा है प्रीवियस ईयर्स में। तो प्रीवियस ईयर जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं पी, सी, बी और ई, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश का मैंने प्रीवियस ईयर जेन्युइन और रियल क्वेश्चंस करा रखा है, तो आप लोग प्लेलिस्ट में भी जाके देख सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22, वृक्ष की आयु ज्ञात करने की सबसे अच्छी विधि क्या है। ठीक है, सो वृक्ष का हमको एज निकालना है, तो कौन सा मेथड से हम लोग सही से निकाल सकते हैं। तो पहला है कि शाखाओं की संख्या ज्ञात कीजिए, यानी फाइंड द ब्रांचेस, नंबर ऑफ ब्रांचेस। ठीक है, दूसरा है वर्षों विलियन की संख्या ज्ञात कीजिए, वार्षिक विलियन की विलियों की संख्या ज्ञात कीजिए, यानी द नंबर ऑफ एनुअल रिंग्स, एनुअल रिंग्स होता है ना, उसकी संख्या ज्ञात कीजिए। ओके, इंग्लिश मीडियम के लिए मैं इंग्लिश में बोल दे रहा हूँ। वृक्ष पर उपस्थित पत्तियों की संख्या गिनिए, यानी द नंबर ऑफ लीफ प्रेजेंट ऑन द ट्री। और डी आपका वृक्ष का व्यास या ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, द डायमीटर और द हाइट ऑफ द ट्री। ठीक है, तो इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा, जल्दी बता दीजिए। हाँ, सही उत्तर क्या होगा आपका, यस, आपको एनुअल रिंग्स काउंट करना है। ठीक है, जो पेड़ के अंदर एनुअल रिंग्स होता है ना, उसको काउंट कीजिएगा। ठीक है, शाखा में, स्टेम में, तो आपको पता चल जाएगा कि उम्र कितनी है वृक्ष की। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वीवीआई में डालिए, ये भी वीवीआई में डालिए, दोनों क्वेश्चंस। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 23 आपसे यहाँ पूछ रहा है माय डियर लवली स्टूडेंट्स की पादपों में जल का परिवहन का कार्य कौन करता है। ठीक है, कॉर्टेक्स, कैम्बियम, फ्लोएम या आपका जाइलम। ठीक है, कौन सा आपका करता है, बता दीजिए। सो आपको मैं एक ट्रिक बता देता हूं, ज से जल, ज से जाइलम, दोनों में ज है ना, तो एक ट्रिक है। ठीक है, आपको पता है, यहाँ पे आपको हमेशा ट्रिक बताए थे, फ से फूड, फ से फ्लोएम, तो फूड का आपका फ्लोएम। ठीक है, ये याद रखिए, ज से जल, एफ से फ्लोएम यानी फ से फूड, तो ज से जल यानी वाटर, तो ज से जाइलम। ठीक है, और आपका फ से फ्लूड और फी से फ्लोएम। ठीक है, तो ये दोनों का याद रखिएगा, यानी जाइलम आपका जल प्रवाहित करता है और आपका फूड ट्रांसपोर्ट होता है फ्लोएम से। तो ये आपको ट्रिक है, जो कि आपको पीपीआई पे हमेशा हर चीज को ट्रिक, साइंस को कर दिया गया है इजी बाय ट्रिक्स। ठीक है, सो आप अच्छे से करिएगा। सो यहाँ पे आपको आंसर मिल चुका होगा कि आपका क्या होगा आंसर, डी, जाइलम। ठीक है, सो अगर फूड पूछता तो आप फ्लोएम करते, तो ये आपको ट्रिक याद रखना, आगे काम देगा। सही है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, एक बार लाइक कर दीजिए वीडियो को, जो पहली बार देख रहे हैं, और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे क्वालिटी और ट्रस्ट आपका हमेशा प्रेफर किया जाता है। सबसे पहले, कपास के रेशे पौधे के किस भाग में पाए जाते हैं। सो आपको बता देना कि तना की छाल के चलते, तंतु के चलते, जड़ के आपके फ्लोएम के तंतु के चलते, बीज पर अधिचर्म रोम के चलते, या जल की कष्टीय तनु के चलते, तंतु के चलते, बता दीजिए किस वजह से। तो आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा सी, बीजों पर अधिचर्म रोम के चलते। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट। ठीक, तो कपास के रेशे पौधे के किस भाग में पाए जाते हैं, तो बीजों पर। ठीक है, अधिचर्म रोम के चलते। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन
चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। आपसे क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से अनुकरण के लिए सामान्यतः किसका आपको आवश्यकता नहीं होती है? तो आपको नहीं होती है बताना, ठीक है। प्रकाश, पानी, हवा और ताप, लाइट, वाटर, एयर और टेम्परेचर। किस चीज़ की आपको ज़रूरत नहीं होती है? तो प्रकाश, ठीक है। प्रकाश के लिए ज़रूरत नहीं होती है अंकुरन के लिए। अंकुरन मतलब जर्मिनेशन। तो जर्मिनेशन के लिए जनरली क्या नहीं रिक्वायर्ड होता है? तो आपका प्रकाश। सहसन मूल पिया जाता है, यानी आपका बता देना, सहसन मूल आपका पिया जाता है पान में, सिंघाड़े में, मक्के में, जूसिया में। किस में पाया जाता है आपका? बता दीजिए जल्दी से, फास्ट फास्ट। आपका किस चीज में? यस, आपका जूसिया में, ठीक है। तो जूसिया आपका करेक्ट हो जाएगा। जिनका जिनका डी था आंसर, वेरी गुड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले माय डियर लवली स्टूडेंट्स। तो चलिए चलते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको स्टार मार्क कर लीजिए। अदरक एक तना है, जड़ नहीं, क्योंकि यह भूमि के समांतर स्थिर होता है। इसमें पर्व तथा पर्व संधियां होती हैं। यह भोजन संग्रह करता है। इसमें से क्लोरोफिल का अभिभाव होता है। इस वजह से तो सब जानते हैं इसमें पर्व तथा पर्व संधियां होती हैं। तो ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो अदरक हो गया। अब पोटैटो, पोटैटो के ऊपर भी आता है, ये जड़ है, तना है, क्या है? कमेंट कीजिएगा। तो पोटैटो क्या है? ठीक है, एक जड़ा है, एक तन है, रूट्स है, क्या है? ठीक है, करिएगा। फूलगोभी में खाने योग्य भाग क्या है? फल, पुष्पक्रम, वृक्ष, कलिका। क्या खाते हैं फूलगोभी में? फ्लावर्स। आपका क्या खाते हैं बता दीजिए। हाँ, पुष्पक्रम। क्या खाते हैं? पुष्पक्रम, ठीक है। तो 28 का आपका बी हो जाएगा सही उत्तर, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, जब पूरा तना पत्ती में रूपांतरित हो जाता है तो क्या कहलाता है? जब पूरा तना पत्ती में रूपांतरित हो जाता है तो क्या कहलाता है? पत्र, कलिका, फिलोइड, आपका फिर प्रणव स्तंभ, या आपका डी ऑप्शन स्तंभकंद। स्तंभकंद कहलाता है, प्रणव स्तंभ कहलाता है, पत्र, कलिका या फिलोइड, क्या कहलाता है आपका? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी फिलोएज कॉलम, ठीक है। सो आपका फिलोय स्तंभ कहला जाएगा। सॉरी, फिलोय स्तंभ बोल रहा हूं मैं, प्रारंभ स्तंभ, ठीक है। सी ऑप्शन इज योर करेक्ट, ठीक है। सी आपका यहाँ पे करेक्ट है। डी आपका आपका दे रखा है, खुराक में प्रोटीन की कमी, अत्यधिक कमी से निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी हो सकती है? यानी खुराक में प्रोटीन की अत्यधिक कमी से निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी हो सकती है? मधुमेह, कैंसर, आपका फिर सी ऑप्शन क्वेसियोकर, और डी आपका एमेबियोसिस, ठीक है। कौन सी हो सकती है? इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा? KAWASHIORKR, ठीक है। ये तो एमेबियोसिस तो सभी जानते हैं। तो कौन सा आपका बीमारी हो जाता है? जल्दी बता दीजिए। यस, ऑप्शन नंबर सी। क्या? ऑप्शन नंबर सी, यानी क्वेसियोकर, ठीक है, क्वेसियोकर। सो आपका 30 का सी हो जाएगा। दोनों का सी सी है। यहाँ तक जिनका भी 10 क्वेश्चंस में सही हुआ है, मैक्सिमम क्वेश्चंस बायो से, तो वेरी गुड है। अब आ जाते हैं फिजिक्स की ओर, ठीक है। फिजिक्स की ओर आ जाते हैं। तो किसके पेंडुलम की लंबाई दुगनी कर देने पर उसका आवर्त काल कितना होगा? यानी आपको यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है कि अगर हम लोग पेंडुलम का आपका बढ़ा दें आपका, सो 4 गुना बढ़ जाएगा, 2 गुना बढ़ जाएगा, वही रहेगा, या √2 गुना बढ़ जाएगा? तो 31 का जल्दी से आंसर दे दीजिए कि आपका आंसर क्या होगा, ठीक है। सो उत्तर आपका क्या होगा? कितना गुना बढ़ जाएगा अगर किसी भी पेंडुलम की लंबाई आपका कर दिया जाए? तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा डी, √2 गुना बढ़ जाएगा, ठीक है। इतना टाइम्स आपका इंक्रीज हो जाएगा। 32 है, भारतीय विज्ञान संस्था यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कहाँ स्थित है? बेंगलोर में, मुंबई में, दिल्ली में या लखनऊ में? कहाँ पे स्थित है? सो आपका बेंगलोर में। सही उत्तर क्या हो जाएगा? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस स्थित है बेंगलोर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे कि आपको मैच द फॉलोइंग करना है सूची 1 और सूची 2 में। एमीटर,
एनेमोमीटर, पायरोमीटर और वोल्ट मीटर। तो एमीटर तो पता है आपको, विद्युत धारा होता है। बी आपका एनेमोमीटर आपका वायु की चाल होती है। पायरोमीटर आपका उच्च ताप, और आपका वोल्ट मीटर विभवांतर। यही तो होता है आपका, होता है कि नहीं, बता दीजिए। तो यही था आपका आंसर। 34 क्वेश्चंस। सुपरसोनिक प्लेन्स की चाल होती है ध्वनि की चाल के बराबर, ध्वनि की चाल से अधिक, ध्वनि की चाल से कम, या कुछ भी हो सकता है। सुपरसोनिक है, देख लीजिए यहाँ पे वर्ड, पाराध्वनिक विमान यानी सुपरसोनिक। क्या होगा इसका सही उत्तर? हाँ, ध्वनि की चाल से अधिक होती है, ठीक है, स्पीड ऑफ साउंड से ज्यादा होती है सुपरसोनिक प्लेन्स की। जो 34 का बी हो जाएगा और 33 का डी, ठीक है। सो आपका नेक्स्ट, सो चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। और नेक्स्ट सवाल आपसे क्या पूछा जा रहा है, और यहाँ पूछा जा रहा है कि चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकते हैं क्योंकि चमगादड़ पराश्रव्य तरंग उत्पन्न करते हैं यानी अल्ट्रासोनिक वेव प्रोड्यूस करते हैं। चमगादड़ को अंधेरे में अधिक दिखाई देता है। उपयुक्त दोनों सत्य हैं, बोथ करेक्ट है, दोनों गलत है। तो क्या हो जाएगा सही उत्तर? जल्दी जवाब दीजिए। तो देखिए, चमगादड़ यानी बैट्स, बैट्स तो फेमस ही था 2019-20 दोनों में। कोविड 2020 फैलाने में इन्हीं का नाम सबसे अव्वल स्तर पे आता है, चाइना और बैट्स दोनों। सो आपका चमगादड़ पराश्रव्य तरंगे उत्पन्न करते हैं, आपके सही उत्तर होगा। क्यों? क्योंकि बैट्स प्रोड्यूस करते हैं अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासोनिक वेव्स, ठीक है, और इसी को कैच कर करके पूरा ये चलते हैं। तो बैट्स में अल्ट्रासोनिक वेव प्रोड्यूस करने का क्षमता होता है, इसलिए वो रात में अच्छे से, अंधेरे उनका आंख भी इतना अच्छा है कि मतलब अल्ट्रासोनिक वेव से ही उनको देख लेता है, ठीक है। तो अंधेरे में अच्छा से कर सकते हैं, वो लोग देख सकते हैं। 36 है, मान लीजिए कि आपके परिवार को 50 ग्राम का सोने का आभूषण खरीदना है, ठीक है। तो हम लोग मान लेते हैं, ठीक है, 50 ग्राम का खरीदना है, ठीक है। कितना ग्राम का? तो 50 ग्राम का, ठीक। फिर आगे क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है आपको कि सोने के आभूषण खरीदना है, तो सोने के द्रव्यमान में प्रतिशत अनिश्चितता का स्तर क्या होगा? यदि सोने का मूल्य 5 लाख रुपए प्रति किलोग्राम है, तो इस अनिश्चितता का धन के रूप में व्यक्त कीजिए, ठीक है। तो ये डायमेंशंस और यूनिट वहीं से, प्रिसीजन, एक्यूरेसी, यही सब उसी चैप्टर से, ठीक है। तो कैसे करोगे? तो आपको सोने का कितना दे रखा है? 50 ग्राम, ठीक है। अनिश्चितता कितना है आपको? प्लस माइनस आपका 0.5 ग्राम होगा, ठीक है। सो आपको बस प्रतिशत निकालना है, तो 0.5 डिवाइड बाई 50 इंटू 100 यानी 1। तो 1 kg में कितना हो गया आपका? 1 kg में 5 इंटू 10 का पावर 5 रुपीज़, ठीक है। सो आपका कितना खरीदना है हमको? 50 ग्राम खरीदना है, तो 5 इंटू 10 का पावर 5 डिवाइड बाई 1000 इंटू 0.5 यानी 250 रुपीज़, ठीक है। तो 250 रुपीज़ यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सबसे पहले आपको इसका निकालना टोटल, एक यानी 1 kg के लिए, फिर उसके बाद आपको कन्वर्ट कर देना उसको ग्राम में, ठीक है, 1000 से डिवाइड करके, तो आपका आ जाएगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता है, ये इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। एक कण 2 पाई रेडियन यानी 2 पाई रेडियन के कोणीय वेग से, एंगुलर वेलोसिटी से 0.4 मीटर त्रिज्या वाले पद पर गतिमान है, तो इसका रैखिक वेग निकालना है, ठीक है। ठीक है, रैखिक वेग आपको निकालना है यहाँ पे। तो कैसे निकालोगे? तो सबसे पहले आपको क्या दे रखा है? कोणीय वेग। कोणीय वेग यानी ओमेगा 2 पाई रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। फिर आपका विद्युत पथ का त्रिज्या कितना देखा? रेडियस आपको 0.45 मीटर्स, ठीक है। सो आपको वेलोसिटी पूछ रहा है, ठीक है। तो वेलोसिटी का क्या होता है? v इक्वल टू आर ओमेगा, ये तो पता है सभी को, बस वैल्यू पुट कर दीजिए। 0.45 इंटू 2 पाई रेड पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड, यानी आपका 0.90 आपका पाई मीटर पर सेकेंड, ठीक है। सो आपका लगभग लगभग कितना आ जाएगा? तो 0.9 आपका इंटू 22/7 मीटर पर सेकेंड, पाई को कन्वर्ट कर दिए यानी 2.8 मीटर पर सेकेंड, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। तो ये था आपका एक न्यूमेरिकल, और याद रखिएगा इस टाइप का न्यूमेरिकल्स और एसएचएम के ऊपर एक बहुत अच्छा न्यूमेरिकल आपको सिंपल हार्मोनिक मोशंस के ऊपर आपको एक न्यूमेरिकल पक्का दिखेगा।
और जो बच्चे फिजिक्स का स्तर देखना चाहते हैं, जाके 2020 का मैंने डिटेल में सॉल्व करा रखा है रियल क्वेश्चंस, ठीक है। केमिस्ट्री का भी रियल क्वेश्चंस, तो जाके देखिए बायो केमिस्ट्री और फिजिक्स तीनों का प्लेलिस्ट में प्रीवियस ईयर के नाम से बना होगा, बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री, एक बार जाके देखिए और सब पे ईयर लिखल होगा, ठीक है, कोना में, तो अच्छे से कर लीजिएगा। नेक्स्ट चलें, नेक्स्ट 38, ठीक है। सो अब्दुल गाड़ी से स्कूल जाने के क्रम में औसत चाल है उसका 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। उसके रास्ते से लौटने के समय वही भीड़ कम हो जाती है, तो औसत चाल आपका 40 किलोमीटर हो जाती है रिटर्न में। तो अब्दुल की इस पूरी यात्रा में औसत चाल क्या होगी? एवरेज वेलोसिटी निकालना है। एवरेज वेलोसिटी क्या निकालना है? एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी निकाल देना है और इसका हम उत्तर बता देते हैं आपको, क्या हो जाएगा? 26.67 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो बस आपको एवरेज वेलोसिटी यहाँ पे ज्ञात करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 39, एक आपका उषा 90 मीटर लंबे तालाब में तैरती है। वह एक सर से दूसरे सर के तरफ आपका वापस आती है, तो इसके दौरान कुल 180 मीटर की दूरी तय करती है 1 मिनट में। 180 मीटर तय करती है, एक बार जाती है वापस आती है, ठीक है, और 1 मिनट लगाती है। तो उषा की औसत वेग ज्ञात करना है आपको, ठीक है। तो ए से बी आपका, ठीक है, कितना है आपका? 90 मीटर, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया आपका? 0। विस्थापन क्या हो गया? 0। टाइम कितना है आपका? 1 मिनट, ठीक है, यानी 60 सेकेंड्स। तो आपको क्या निकालना है यहाँ पे? आपको औसत वेग निकालना है, ठीक है। तो औसत वेग कितना हो जाएगा? 180 मीटर डिवाइड में आपका 60 यानी 3 मीटर पर सेकेंड। तो औसत वेग निकालने के लिए क्या करना होगा आपको? डिस्प्लेसमेंट, पहले तो औसत चाल निकाल लिए, अब औसत वेग निकालने के लिए डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, तो 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक। तो इनमें से कोई नहीं, क्योंकि आपका औसत पूछ रहा है, तो औसत आपका चला जाएगा 0, ठीक है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट आपका 0 है, क्योंकि गया और वापस आ गया, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट आपका 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कृत्रिम उपग्रह यानी एक सैटेलाइट को हम लोग इतना किलोमीटर त्रिज्या के कक्षा में घुमा रहे हैं, तो यदि वह 24 घंटा में पृथ्वी की परिक्रमा करता है तो उसका चाल का परिकलन कीजिए, ठीक है। तो आपका एक रेडियस दे रखा है, ठीक है, कितना दे रखा है आपको? 42250 किलोमीटर, ठीक है। तो आपको अब इसका चाल का परिकलन करना है, कितना है, कितना किलोमीटर पर सेकंड से वो चाल कर रहा है, ठीक है। तो आपका कक्षा तो रेडियस पता चल गया, आर कितना, इतना, और टाइम कितना लग रहा है? 24 आवर्स। तो उपग्रह का चाल निकालना है, चाल हमें नहीं पता है उपग्रह का, तो क्या हो जाएगा? सबसे पहले 2πr सर्कमफ्रेंस उसका पूरा, तो 2 इंटू 27 इंटू आर कितना दे रखा है? 42250 किलोमीटर, ठीक है। सो आपका अब डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, ठीक है। तो डिस्टेंस अपॉन में टाइम, तो स्पीड निकल जाएगा। डिस्टेंस कितना दे रखा है? तो ये पूरा आपका सर्कमफ्रेंस डिस्टेंस हो गया, अपॉन में टाइम पुट कर दीजिए, तो कितना आ रहा है आपको? 3.07 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो मैंने पूरा बता दिया, कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि शुष्क सेल में आपका विद्रोहक का कार्य क्या करता है? फिर से एक बार पुनः दोहरा दे रहा हूँ, हो सकता है आपको स्क्रीन पे ना दिखे अच्छा से। सो शुष्क सेल में विद्रोहक का कार्य क्या करता है? आपका सल्फ्यूरिक अम्ल, सोडियम आपका क्लोराइड, आपका मैंगनीज डाइऑक्साइड, या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, बता दीजिए कौन सा? शुष्क सेल में, ठीक है, यानी डिपोलराइजेशन का ड्राई सेल में, यानी इसको ड्राई सेल बोलेंगे, ड्राई सेल में आपका डिपोलराइजेशन का कार्य कौन करता है? तो आपका मैंगनीज डाइऑक्साइड, MgO, ठीक है। सोडियम को जल में डालने पर निम्न गैस निकलती है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, अमोनिया। यानी सोडियम को जल में डालेंगे तो क्या होगा? तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होगा बहुत बड़े पैमाने पे, और क्या निकलेगा आपका? यस, हाइड्रोजन गैस, और वही जाके फिर जल के इतना एक्सोथर्मिक रिएक्शंस देता है, ठीक है। 42 का ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है 43 कि आपका बेडोलाइट अयस्क है, क्या है? एल्युमिनियम का, लोहा का, पारे का, जिरकोनियम का, किस चीज का आपको बेडोलाइट अयस्क है, ठीक है। तो आपको बता देना है
सही उत्तर क्या होगा। तो हमेशा हम कहते हैं ओट्स के ऊपर सवाल एक रहेगा। 2020 में भी आपका ओट्स के ऊपर सवाल आया था कि आपका सबको याद हो चुका होगा, इतने बार मैंने करा रखा है कि कच्चे लोहे में पिग आयरन में कौन से सबसे ज़्यादा अधिकतम मात्रा में अशुद्धि के रूप में तत्व पाया जाता है। तो कार्बन 3 से 4%, कहीं कहीं 4 से 5% भी रहता है। तो उसी तरह से यहाँ पे पेडोलाइट अयस्क है किस चीज़ का, तो आपको जल्दी से आंसर दिए यस, जिरकोनियम का। ठीक है, जिरकोनियम का अयस्क है। ठीक है। 44 प्याज लहसुन में गंध निम्नलिखित किस तत्व के कारण आता है। तो सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, लिथियम। फिर से बता रहा हूँ, प्याज लहसुन में आपका गंध निम्नलिखित में से किस तत्व के चलते आता है। सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन या लिथियम। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी, पोटेशियम। क्या हो जाएगा, पोटेशियम। ठीक है, बी पोटेशियम के कारण। ठीक है, 44 का बी। लास्ट क्वेश्चन देखने से पहले जो बात मैंने बताई, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश अच्छे से प्रीवियस ईयर करके जाइएगा, जितना भी 2006 से 20 तक करा रखे हैं। ठीक है, अच्छे से करिएगा और सभी को ऑल द बेस्ट है। पॉजिटिव रहिए, कॉन्फिडेंट रहिए, आपका तैयारी बहुत अच्छा है। 40 क्वेश्चंस का तो आपको यहाँ से हो रखा है आराम से। 50% तैयारी आपका इस चैनल के माध्यम से, यानी एक बार कमेंट भी ज़रूर कर दीजिएगा, पीपीआई ट्यूटोरियल इक्वल टू क्वालिटी, और क्वालिटी से आता है आपका ट्रस्ट। ठीक है, क्वालिटी प्लस ट्रस्ट लिख के एक बार ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा। आइए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए कौन सा गैस प्रयुक्त होता है। क्लोरीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, अमोनिया। कौन सा गैस इस्तेमाल करते हैं हम लोग। ठीक है, हाँ, तो डी आपका हो जाएगा अमोनिया। ठीक है, अमोनिया, NH3 इज योर राइट आंसर। तो ये था आज का टेस्ट। कैसा लगा आपको। 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम साइंस, इसमें से 5 से 7 क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, BVI है, तो अच्छे से कर लीजिएगा। और बाकी प्रीवियस ईयर जो मैंने बताया, और एक बार टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पर भी आपको सारा मॉक टेस्ट और PDF फाइल्स मिल जाएगा। ठीक है, चलिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टेक केयर एंड कीप स्टडिंग माय लवली स्टूडेंट्स।